नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे भारत में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, आंवला, जिसे इंग्लिश में इंडियन गुजबेरी कहा जाता है। आंवला स्वाद में खट्टा और कसला होता है, लेकिन इसमें विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। अलग अलग अध्ययनों में आंवले में विटामिन सी की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। हालांकि यह किस्म और खेती की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आंवला खाने से वास्तव में क्या फायदे हो सकते हैं? क्या यह हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है? और क्या इसे ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। आंवले में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आंवले की सबसे खास खूबियों में से एक है इसमें मौजूद विटामिन सी। वैज्ञानिक अध्ययनों में अलग अलग आंवला वैरायटीज में विटामिन सी की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संतुलित आहार में आंवला विटामिन सी प्राप्त करने का एक अच्छा फूड सोर्स हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत। आंवले में विटामिन सी के अलावा पॉलीफिनॉल्स और दूसरे बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। ये कॉम्पाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले सेल्यूलर डैमेज को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आंवला किसी बीमारी का इलाज कर देता है। इसे एक हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में देखना ज्यादा सही है। पाचन के लिए उपयोगी हो सकता है। आंवले में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। फाइबर सामान्य पाचन और बाउल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंवले पर हुई रिसर्च में डाइजेस्टिव हेल्थ से जुड़े संभावित लाभों का भी अध्ययन किया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा आंवला या विटामिन सी लेता है तो कुछ लोगों में पेट की परेशानी हो सकती है। इसलिए मात्रा संतुलित रखना जरूरी है। हार्ट हेल्थ से जुड़ी संभावनाएं। आंवले पर कुछ ह्यूमन रिसर्च में कोलेस्टेरॉल और वैस्कुलर फंक्शन जैसे मार्कर्स का अध्ययन किया गया है। एक छोटे रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में 15 हेल्दी अडल्ट्स को आंवला प्रिपरेशन दिया गया। अध्ययन में कुछ वैस्कुलर और लाइपिड रिलेटेड मार्कर्स में सुधार देखा गया, लेकिन यह छोटा अध्ययन था, इसलिए इससे यह साबित नहीं होता कि आंवला हार्ट डिजीज का इलाज या प्रिवेंशन करता है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए आंवले के साथ साथ बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है। ब्लड शुगर पर क्या असर हो सकता है? आंवले पर ब्लड ग्लूकोज से जुड़े कई लैबोरेटरी, एनिमल और कुछ ह्यूमन स्टडीज हुई हैं। रिसर्च रिव्यूज में आंवला के संभावित एंटीडायबिटिक इफेक्ट्स की चर्चा की गई है, लेकिन अभी इसे डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की दवा ले रहा है तो किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड आंवला सप्लीमेंट या एक्सट्रैक्ट को नियमित रूप से लेने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर है। त्वचा के लिए क्यों चर्चा होती है? विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन त्वचा सहित शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कॉम्पाउंड्स होने के कारण इसे स्किन हेल्थ के संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन केवल आंवला खाने से स्किन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहना सही नहीं होगा। बालों के लिए आंवला कितना फायदेमंद है? आपने आंवले के तेल और आंवला प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा। आंवला ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस में हेयर केयर के लिए लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन खाने वाले आंवले से बाल तेजी से बढ़ने या हेयर लॉस पूरी तरह रुकने का दावा करने के लिए पर्याप्त मजबूत क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए इसे हेयर हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड के रूप में देखना बेहतर है, किसी गारंटीड ट्रीटमेंट के रूप में नहीं। इम्यूनिटी के बारे में क्या? विटामिन सी इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट है। इसलिए विटामिन सी वाले फूड्स जैसे आंवला बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आंवला खाने का मतलब यह नहीं है कि आपको सर्दी, जुकाम या दूसरी इन्फेक्शंस कभी नहीं होंगी। रिसर्च के अनुसार विटामिन सी सामान्य पॉपुलेशन में कोल्ड होने से पूरी तरह रोकता नहीं है, इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। अब जानते हैं आंवला खाने के संभावित नुकसान। बहुत ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। आंवले में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज्यादा विटामिन सी लेने से कुछ लोगों में डायरिया, नौसिया और स्टमक क्रैम्प्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ज्यादा फायदा पाने के चक्कर में बहुत ज्यादा आंवला या कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा विटामिन सी हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। विटामिन सी की जरूरत शरीर को होती है, लेकिन जरूरत से बहुत ज्यादा लेना हमेशा बेहतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कंडीशन है, उनमें हाई डोज विटामिन सी आयन ओवरलोड को बढ़ा सकता है।
इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल कंडीशन है या वह नियमित दवाएं लेता है तो कॉन्सेंट्रेटेड आंवला सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना चाहिए। आंवला और सप्लीमेंट्स में अंतर समझें। एक सामान्य फल और कॉन्सेंट्रेटेड आंवला पाउडर, एक्सट्रैक्ट, कैप्सूल या सप्लीमेंट एक जैसी चीजें नहीं हैं। सप्लीमेंट में एक्टिव कंपाउंड्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि आंवला नेचुरल है किसी भी सप्लीमेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना सही नहीं है। नी की डाइटरी सप्लीमेंट लेबल डेटाबेस में भी आंवला को कई अलग अलग सप्लीमेंट फॉर्म्स में दर्ज किया गया है। आंवले को अलग अलग तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसे ताजा फल के रूप में खाया जा सकता है या भोजन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन आंवले से बने बहुत ज्यादा शुगर वाले प्रोडक्ट्स जैसे कुछ कैंडीज, स्वीटेंड जूसेस या बहुत ज्यादा चीनी वाला मुरब्बा लेते समय कुल शुगर इंटेक का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात है संतुलन। आंवला हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये किसी बीमारी की दवा नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आंवला विटामिन सी का अच्छा सोर्स हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड से भरपूर होता है, फाइबर प्रदान करता है, सामान्य डाइजेशन और गट हेल्थ में योगदान दे सकता है। हार्ट और ब्लड लाइपिड हेल्थ पर संभावित प्रभावों के लिए रिसर्च में अध्ययन किया गया है। ब्लड शुगर से जुड़े संभावित इफेक्ट्स पर भी रिसर्च हुई है। विटामिन सी की वजह से सामान्य इम्यून फंक्शन में योगदान दे सकता है। लेकिन इन सभी बातों में यह समझना जरूरी है कि हर बेनिफिट के लिए साइंटिफिक एविडेंस की स्ट्रेंथ अलग अलग है। आंवले के नुकसान एक नजर में, बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से पेट दर्द या स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, नौसिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स लेने पर सावधानी जरूरी है। कुछ मेडिकल कंडीशंस और मेडिसिन के साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों, आंवला निश्चित रूप से एक न्यूट्रिशियस फ्रूट है और इसे बैलेंस्ड डाइट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी एक फल को चमत्कारी इलाज समझना सही नहीं है। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ आंवला नहीं, बल्कि अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पर्याप्त प्रोटीन, होल ग्रेन्स, पानी, अच्छी नींद और नियमित फिजिकल एक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस फल के फायदे और नुकसान पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।